टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का जैसे इन्वेस्ट हम करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, हायर लो अगर मार्केट में बन रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाए, ट्रेड व्हेन आई गेट व्हाट आई वांट, मैं तभी ट्रेड करूंगा जो मुझे चाहिए। पूरा टाइम फ्रेम देख लिया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, आवरली टाइम। सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे पार्ट 1 आपने देख लिया, अगर आपने पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, मैंने वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक्चुअल में 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसी ट्रेडिंग किया जाता है, क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा चीज़ें देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 3 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ट्रेडिंग में अगर मुझे ट्रेडिंग करना है इंट्राडे ट्रेडिंग की तो 1 मिनट टाइम फ्रेम भी क्या यूज कर सकते हैं, क्या 3 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ें देखेंगे। तो जैसे देखो अभी पिछला वीडियो सडनली क्लोज हो गया, मतलब एंडिंग में कुछ इस तरह का था कि ऐसे अचानक से बंद हो गया कि लोगों को समझ में नहीं आया। लोग बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि भाई एंडिंग ऐसा क्या है, मतलब एंडिंग में मतलब बताया नहीं कि भाई हुआ क्या या सडनली बंद हो गया। तो पार्ट 2 है इसका, ये पार्ट 2 है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना चाहे उतना वीडियो को शेयर करते जाओ और लाइक करो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम में होता क्या है, जैसे देखो हम लगाएंगे डायरेक्ट बैंक निफ्टी लगाएंगे, क्योंकि स्टॉक में 3 मिनट टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम तो कोई यूज करता ही नहीं, ठीक है। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे देखो 3 मिनट टाइम फ्रेम भी ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट उसके लिए ना थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का नेचर, मार्केट का टेक्सचर, ये तीनों चीज़ों अब काफ़ी अच्छे से अगर आपको आती है ना तो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। बट देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक इश्यू होता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम वो होती है जो स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और 3 मिनट टाइम फ्रेम भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, मतलब हायर लो पैटर्न देखने के लिए, अगर मार्केट पूरी तरह साइलेंट हो जाता है, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट पूरी तरह साइलेंट हो गया, तो थोड़ा सा टेक्सचर, मार्केट का टेक्सचर थोड़ा सा जानने के लिए ना हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं कि मार्केट एक्चुअल में वहाँ पे कर क्या रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा साइडवेज टू वोलेटिलिटी मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो कुछ इसी तरह से मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट का सिनेरियो है। बट उसके बाद जो मार्केट में कैंडल्स बनी ना सर, रेड, सो लुक एट दिस मोमेंटम, तो ये सारा चीजें होता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे अभी आप आओगे 3 मिनट टाइम फ्रेम अच्छा रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसी नहीं कि ऐसा अच्छा नहीं रहता, बट मैं यूज नहीं करता हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम, मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो और बहुत सारे लोग जैसे, और चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत सारे लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना मतलब होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मतलब होता है मोमेंटम, जैसे 1 मिनट के लिए करना है, 2 मिनट के लिए करना है, कुछ मिनटों की या फिर कुछ सेकंडों की ट्रेडिंग रहती है, ये 1 मिनट, इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए ना आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको हो तो भी आप स्कैल्पिंग करें तो अच्छा है, नहीं तो कैसा कि मुश्किल है सर, क्योंकि डायरेक्ट स्कैल्पिंग करने जाओगे ना तो अगर आप कुछ भी करने जाओगे तो मार्केट आपका मतलब बहुत कुछ लेके जा सकता है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, मार्केट को सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया था कुछ इसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखो ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। बट जब मार्केट रिवर्स आता है तो मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे हम टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था मार्केट को ऊपर जाना हो तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, जैसे हायर लो के पैटर्न के साथ ऊपर जाएगा। बट मार्केट को अगर घूम के नीचे आना हो तो मार्केट रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया, दैट इज यम पैटर्न क्रिएट किया, और मार्केट यहाँ पे नीचे आने देखने को हमें मिला। तो कुछ इसी तरह से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको उस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ जैसे मैंने अभी बताया कि 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया,
3 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, तो आपको वो स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। तो जैसे आपने देख लिया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम को हम स्कैल्पिंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे अगर आप एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हो, मतलब आपके अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है, मतलब 5 ईयर्स हो गया, 6 ईयर्स 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको ट्रेडिंग में है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये सारा चीज़ें मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि एक्चुअल में होता है क्या। तो टॉप से लेकर बॉटम तक एनालिसिस हम करते हैं, किस तरह से करती है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, फिर आते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और फिर जाके हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे और देखेंगे। और दूसरी चीज़, अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे देखो, अगर मुझे स्टॉप लॉस पुट करना हो या फिर टारगेट डिसाइड करना हो, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम या 50 मिनट टाइम फ्रेम को ही देखूंगा। तो ये सारा चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अभी चलते हैं इन्वेस्टिंग का स्ट्रैटेजी, किस तरह से स्ट्रैटेजी है, क्या है ये। सर देखो, ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है, किसी का स्ट्रैटेजी मैं चुराता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मुझे अपनी ओन चीज़ें पसंद है, मुझे किसी की ओवर नॉलेज की जरूरत नहीं। थोड़ा इन्वेस्टिंग का स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आप सिर्फ इन्वेस्टिंग के बेसिस पे स्ट्रैटेजी है कि देखो भाई, बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, सर पूछते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कोई स्टॉक बताओ, कोई अच्छी कंपनी बताओ। तो आपको सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी से कहीं तो भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, वो सारा चीज़ें मैंने बताया हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। देखो, टेक्निकल के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी जानना पड़ेगा, जैसे मार्केट कैप वैल्यू हो गया, रिवेन्यू हो गया, कंपनी की ग्रोथ कितनी हो गई है, पिछले 5 साल में कंपनी ने मतलब कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में, ये सारा चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे मतलब मार्केट एक्चुअल में है कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, मार्केट ने रिसेंटली कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना, वो सारा चीज़ें हमें देखने को मिलता है। 2-3 ही रूल है। जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में से 200 EMA को यूज करेंगे। और टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम हमें रखना है सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के बाद 200 EMA पे जैसे मार्केट आएगा, वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे जब मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, कुछ इसी तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद हम वहाँ पे अपनी पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, जो भी हो। इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बट ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है। तो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारा चीज़ें बताओ, वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ। आगे वीडियो है हमारा बहुत ज़बरदस्त वीडियो, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हो किस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी को आप देखो, स्ट्रैटेजी को समझो और चार्ट में यूज करो। जैसे आप ना इस स्ट्रैटेजी को मिनिमम 100 चार्ट में देखो वीकली टाइम फ्रेम में कि सच में स्ट्रैटेजी अच्छी है क्या बुरी है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, अब अगर हमें इन्वेस्टिंग करना हो तो इन्वेस्टिंग के लिए चलो एक कोई तो भी स्टॉक ओपन कर लेते हैं। एशियन पेंट को ओपन किया और इन्वेस्टिंग करना हो। इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, जैसे 5 साल 10 साल के लिए जैसे मैंने बताया। तो इन्वेस्टिंग अगर करना हो तो डायरेक्ट हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और वीकली टाइम फ्रेम पे बेसिस पे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी हमें करना है, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी हो। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर आपको डाउट है, ठीक है, आपको अगर डाउट है ये स्ट्रैटेजी को लेकर, तो आप ना बहुत सारे चार्ट में अगर इसको लगा के देखो, जो रूल्स और कंडीशन मैं बता रहा हूँ ना, वो अगर लागू हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक पूरा अभी एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। ओके, इट्स ओके। बट स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि हमें एक EMA का यूज़ करना पड़ेगा, इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। और चलो हम इंडिकेटर में जाते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे EMA, ठीक है, EMA लिखेंगे। EMA लिखने के बाद ओके, तो EMA की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। 200 लेंथ को 200 रखेंगे और जो स्टाइल है EMA का जो कलर है ना, उसे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। उसे ब्लैक किया, ओके, डन, कोई इशू नहीं है। तो देखो रूल ये की है, सिंपल रूल है, कुछ करना नहीं है, ये छोटे बच्चे को समझ में आएगा, इतना सिंपल रूल है। तो रूल यही है कि जब भी कोई स्टॉक इस 200 EMA पे आएगा, वीकली टाइम फ्रेम, ओके, ओनली वीकली टाइम फ्रेम,
200 EMA पे आने के बाद डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक करने का चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। तो ये पैटर्न अगर जब भी मार्केट में दिखाई देगा, मार्केट डेफिनेटली मार्केट में हमें इन्वेस्टिंग करना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस 200 EMA पे अच्छी खासी बुलिश कैंडल अगर हमें देखने को मिली तो भी हम बुलिश व्यू हमारा बन सकता है वहाँ पे। बट देखो, जब एशियन पेंट में देखो 200 EMA पे अभी तक कोई स्टॉक आया नहीं, आया था पिछली बार, आया था जो आया था 2009 में आया था, देखो उसके बाद आया ही नहीं। आया क्या सर? नहीं आया। तो ये कुछ इसी तरह से। चलो एक्सिस बैंक को बताता हूँ, एक्सिस बैंक में देख लेते हैं कुछ। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है? एक्सिस बैंक तो अभी टॉप पे है फिलहाल। ओके, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न क्रिएट किया और बहुत अच्छा बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट अप, ठीक है, ये भी चीज़। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे देख लो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल और मार्केट अप, ठीक है। ये कोरोना का फॉल था। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप, यहाँ पे जैसे मार्केट किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सारा चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। और चलो बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। चलो देखो, बजाज फाइनेंस आते आते रह गया यहाँ पे आते आते बजाज फाइनेंस रह गए, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया। इट्स ओके, छोड़ देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये कोरोना का फॉल था, जितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उनका अभी बहुत ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पे, मतलब लगभग आई थिंक 70 to 80% हमें रिटर्न यहाँ पे नहीं, ओ सॉरी 200% रिटर्न। ओके, सो दिस इज़ द ट्रेडिंग, दिस इज़ द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को, किसी को फ़ोन करने की, पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने हिसाब से अपने स्टॉक देखो, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक 200 EMA पे, ये 200 EMA पे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। देखो ऐसा होता है, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि अगर 200 EMA पे कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे अगर 200 EMA पे मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, तो उस स्टॉक में हमें क्या करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करना है, वो भी मैंने दूसरे वीडियो में बताया, क्योंकि वो सेपरेट वीडियो में इन्वेस्टिंग के ऊपर बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हो, जैसे चलो बजाज ऑटो देख लेते हैं, आपके सामने बजाज ऑटो को देख लेते हैं। देखो वाओ, इट्स अमेजिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आई थिंक पोर्टफोलियो इज़ 122% अप। देखो यहाँ पे 200 EMA पे आया, ओके गुड। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आया, तो ये जो चीज़ें है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको मिनिमम 100 चार्ट में लगा के देखो, और 100 चार्ट में लगा के देखने के बाद इसका एक्यूरेसी देखो, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और बहुत ही मतलब काम करता है, सच में काम करता है, ठीक है। तो चलो और भी कोई स्टॉक, ब्रिटानिया देख लेते हैं। ब्रिटानिया लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, तो आई थिंक यहाँ से अगर हमने इन्वेस्ट किया तो आई थिंक 60% का रिटर्न हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। चलो और कोई कंपनी, HDFC बैंक देख लेते हैं, अच्छी बैंक है, टॉप बैंक है इंडिया की, तो HDFC बैंक को देख लेते हैं। वाह, देखो कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया था, थोड़ा सा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे किस तरह से रैली हमें देखने को मिला, तो उस रैली का आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप बिंदास यहाँ पे ट्रेडिंग कुछ इसी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपको इन्वेस्टिंग करना है, कुछ इसी तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, ज़्यादा कुछ किचकट चीज़ें नहीं, मुझे सिंपल चीज़ों को देखना है, सिंपल चीजें हमें सॉल्व करना है। तो जैसे आपने स्ट्रैटेजी देख लिया, किस तरह से स्ट्रैटेजी है, बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर देखो मेरे हिसाब से जबरदस्त इसीलिए कि भाई मैं यूज करता हूँ, मैं एक्चुअली 200 EMA को मैं सच में यूज करता हूँ। 200 EMA बहुत, मुझे यही EMA पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं उसको ही देखता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, किस तरह से, वो सारा चीजें मैं देखता हूँ। तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आई थिंक 100 चार्ट में आप उस
200 EMA को वीकली टाइम फ्रेम में लगा के देखो, कंपनी किस तरह से है, स्टॉक किस तरह से। देखो मैंने पूरा चीज़ें नहीं बताया, देखो मैंने लास्ट में आपको एक चीज़ और बताया हो कि भाई मार्केट 200 EMA के नीचे रहेगा तो हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो आपको आगे के भी वीडियोस देखने पड़ेंगे, सिंपल चीज़ है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को जितना जाए उतना शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।